ओके तो इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का इवैल्यूएशन देखेंगे। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स हमें किस तरह से इवैल्यूएट करनी है। लास्ट दो वीडियोस में हमने अलजेब्रिक लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का इवैल्यूएशन देखा था। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का इवैल्यूएशन देखने से पहले हमें एक दो सीरीज़ एक्सपेंशंस हैं वो देखने पड़ेंगे। अब ये ऑल्दो ये सीरीज़ एक्सपेंशन हमने अभी प्रॉपरली नहीं पढ़े हैं, ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, बट इनका थोड़ा सा यूज़ इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। ओके तो पहला जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो ए पावर एक्स का होता है। ठीक है, ए आपका कोई बेस है, कोई कांस्टेंट है। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए एंड एक्स कुछ पावर है। तो ए पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 प्लस एक्स नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। इसको समझने का तरीका क्या है, इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है लिखने का सीरीज एक्सपेंशन का, वो होता है समेशन एन गोज़ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब एन जो है वो 0 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू होता जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये हमने डैश 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 करके लगा रखा है कि ये सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, ये चलती जाती है। एक्स टू द पावर एन, ठीक है, तो जो भी ए का पावर है यहाँ पे एक्स, ठीक है, वो एक्स जो है वो nth पावर पे रेस किया जाएगा। तो एन ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो एक्स पावर ज़ीरो, एक्स पावर वन, एक्स पावर टू एंड सो ऑन। एक्स पावर ज़ीरो जो है वो आपका वन बन जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल जो है आपका ऐसे ज़ीरो है तो ज़ीरो का फैक्टोरियल वन होता है, हमें पता है ज़ीरो फैक्टोरियल जो है वो वन होता है। तो पहला वाला टर्म वन आ जाएगा। एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ ए जो आपका बेस है उसका नेचुरल लॉग रेज टू द पावर एन। ओके, तो नेचुरल लॉग ए रेज टू द पावर एन, एन अगेन हमारा जो भी नंबर है काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म जो है आपका एन जो है वो ज़ीरो होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ ए का पावर ज़ीरो एन टू द पावर ज़ीरो जो है वो वन होता है। तो पहला टर्म जो है आपका वन ही आ जाएगा। ठीक, फिर एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, फिर आप एन इज इक्वल टू वन डालोगे तो एक्स टू द पावर वन जो है वो एक्स होता है। ठीक है, वन फैक्टोरियल जो है वो वन होता है, तो हमने यहाँ लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हो। एंड फिर नेचुरल लॉग ऑफ ए का पावर एन, एन यहाँ पे वन है तो इसीलिए एक बार नेचुरल लॉग ऑफ ए आ रहा है। फिर एन इज इक्वल टू टू पे जाओगे आप तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर। तो वही देख सकते हो एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, और इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाता है। तो ये पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इससे अभी हम एक लिमिट दिखाएंगे कि कैसे डिराइव होती है। ठीक है, वो लिमिट याद कर लीजिए, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीरीज एक्सपेंशन तो आप सेकेंड यूनिट में आपको याद करना ही है। अभी ना भी याद करो तो उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, ई पावर एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन है ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सिंपल होता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ए जो है वो बस ई आपने डाल दिया है। ठीक है, ए कोई भी बेस हो सकता है, ई यहाँ पे आपको पता है यूलर्स कांस्टेंट होता है ई। ठीक है, अब वो डालने से ये स्पेशल केस हो जाता है, ये एक्चुअली इसी का स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या होता है कि देखिए नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो क्या होता है, वो वन होता है। कैसे? नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग एट बेस ई, ठीक है, और फिर ई यहाँ पे आ रहा है तो लॉग एट बेस ई का मतलब होता है कि ई को किस पावर पे रेस किया जाए कि ई आ जाए। ठीक है, ई को क्या पावर पे रेस करें कि ई आ जाए, तो ऑब्वियसली आप वन फर्स्ट पावर पे रेस करोगे तो ई वापस आपको मिलेगा। तो लॉग ई एट बेस ई आपका वन होता है। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जितने भी नेचुरल लॉग ऑफ ए वाले टर्म्स हैं सब ये एल एन ई हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारे टर्म्स जो है वो वन हो जाएंगे। तो ये जो टर्म है एल एन ए वाले सारे टर्म्स वो वन हो जाएंगे, तो वो हट जाएंगे और सीरीज़ जो है वो आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। वन तो पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक्स एल एन ए आपका हट गया क्योंकि वो वन है, तो एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी। एल एन ए वाले टर्म्स हट जाएंगे क्योंकि वो सारे टर्म्स वन हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो वन होता है। फिर आप चाहो तो इसको देखो, मैंने यहाँ पे बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया है क्योंकि मुझे इसको ये समेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वन को क्या लिखा जा सकता है, वन को लिखा जाता है एक्स का पावर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल ध्यान रखना वन होता है, ठीक है, जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता, वन होता है, और एक्स का पावर जीरो भी वन होता है। एक्स को हम एक्स पावर वन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, वन से डिवाइड करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और आगे का टर्म्स एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो आप, ऊपर एक्स का पावर आ रहा है, एक्स जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, और नीचे जो है उसी ना पावर का फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ऊपर एक्स पावर है, नीचे एन फैक्टोरियल, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये ई पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है। ये एक्सपेंशन याद कर लीजिए, या तो ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अभी एक दो क्वेश्चन में यूज़ होगा इसका। और फिर उसी तरह से ई पावर माइनस एक्स का भी इंपॉर्टेंट होता है। अब ई पावर माइनस एक्स का अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ई पावर एक्स का पता है तो ई पावर माइनस एक्स का लिख सकते हैं। कैसे?
ई पावर एक्स का आपको पता है, ठीक है, बस एक्स की जगह आपको क्या करना है, माइनस एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फर्स्ट तो वन है तो वन तो वन ही रहेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो वो माइनस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो इवन पावर है एक्स का, ठीक है, तो एक्स की जगह अगर माइनस एक्स भी डालोगे तो भी वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स क्यूब ये ऑड पावर है, ठीक है, तो अगर एक्स को माइनस एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स में ये टर्म्स जो है वो अल्टरनेटिंग साइन के साथ आते हैं, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेटिंग टर्म्स आते हैं, ठीक है। या फिर अगर इस तरह से लिखना है तो वन को एक्स पावर जीरो बाय जीरो फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स पावर वन बाय वन फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के साथ चलता जाएगा ये। और अगर इसका कॉम्पैक्ट नोटेशन लिखना है समेशन में तो समेशन एन गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स पावर एन बाय एन फैक्टोरियल होता है, बट अब एक्स की जगह आपने बस क्या कर दिया, माइनस एक्स कर दिया है, तो यहाँ देखो माइनस एक्स आ गया है। तो ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में अभी देखेंगे, एक दो क्वेश्चन में इसका यूज़ होने वाला है, अभी हम देखेंगे आगे। ए पावर एक्स का अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें बस वही एक एडिशनल एल एन ए पावर एन आता है, ठीक है, तो उतना टिपिकल नहीं है, ओके। तो अब देखो दो लिमिट्स जो है हमें पता होने चाहिए, ठीक है, दो फॉलोइंग लिमिट्स विल बी यूज। पहला लिमिट जो होता है, लिमिट होता है एक्स गोइंग टू जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। इसका लिमिटिंग केस हमें क्यों निकालना पड़ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए आप एक्स को अगर यहाँ पे जीरो डालेंगे तो ए का पावर जीरो माइनस वन ओवर जीरो, ए का पावर जीरो वन हो जाएगा, ठीक है, नीचे टू दी पावर जीरो वन होता है, वन माइनस वन बाय जीरो, जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है ये, इसीलिए हमें यहाँ पे इसका लिमिट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक्स को जीरो डालोगे तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका लिमिट इवैल्यूएट कैसे करते हैं, देख लो, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, ठीक है। आंसर इसका नेचुरल लॉग ऑफ ए आता है, जो भी नंबर यहाँ पे है उसका नेचुरल लॉग आ जाता है, ठीक है। कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, सिंपल है, लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो ए पावर एक्स का आप यहाँ पे क्या करते हो, सीरीज एक्सपेंशन डाल देते हो, मतलब ये पूरी चीज़ जो है, ठीक है, ये पूरा जो सीरीज एक्सपेंशन है आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ए पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ए पावर एक्स हो गया हमारा माइनस वन, तो माइनस वन डालेंगे, ये देखो ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, माइनस वन आया फिर और डिवाइडेड बाय एक्स, ओके। उसके बाद अगला क्या होगा आपका, यहाँ माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ए पावर एक्स का जो सीरीज़ का पहला टर्म होता है वो वन होता है, वो इस माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा वो लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स गोइंग टू ज़ीरो, ठीक है, प्लस माइनस वन कैंसिल हो गया, हमारे पास ये सारे टर्म्स बचे रहेंगे, तो इनको हम कॉपी करके लिख लेते हैं, एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक। तो अब बस अब एक एक्स से डिवीजन बचा है, वो एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स से डिवाइड करेंगे, देखिए ये सारे टर्म्स में एक्स है ही, तो यहाँ पे देखो एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो ये एक्स पावर वन बचेगा, यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म में एक्स पावर फोर होगा तो वो कैंसिल होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, और उसी तरह से वो चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स गोइंग टू ज़ीरो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से तो एक्स कैंसिल हो गया हमारा, एल एन ए आया पहला टर्म, दूसरा टर्म आएगा आपका एक्स बाई टू फैक्टोरियल एल एन ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। देखो एक एक्स कटा है तो इसलिए सारी पावर एक एक कम हो गई है, एल एन ए का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो है एक्स को ज़ीरो डाल सकते हो, क्योंकि अब ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में नहीं है, अब आप एक्स को ज़ीरो डालोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स को ज़ीरो डालेंगे तो सेकंड टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ एक्स को ज़ीरो डालेंगे थर्ड टर्म खत्म हो जाएगा, इसी तरह से सारे टर्म्स एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स फाइव सब खत्म हो जाएंगे सारे टर्म्स, केवल जो पहला टर्म है नेचुरल लॉग ऑफ ए केवल वही बचा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं है, तो जब आप लिमिट एक्स को डाल दोगे तो केवल नेचुरल लॉग ऑफ ए आपको मिलेगा, जो कि इसका लिमिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एल एन ए। ध्यान देना है कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के अगर आप ए को ही ज़ीरो कर दोगे, ठीक है, तो ए आपका ज़ीरो हो गया और फिर एक्स जो है वो भी ज़ीरो पे टेंड कर रहा है, तो ये ज़ीरो टू दी पावर ज़ीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो वो ए जो है वो खुद ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, तो इसीलिए हम ए को ज़ीरो नहीं रखते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन है। खैर अगर आपको ए का सीरीज एक्सपेंशन याद है तो आप इसको डिराइव कर सकते हो, बट ऑब्वियसली एग्ज़ाम में इसको डिराइव नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है।
अब इसी तरह से अगर आपको ये याद हो जाए, ठीक है, जिसको इसको तो आपको याद करना ही है, ये याद हो जाए तो बस अब इस ए की जगह हम क्या करेंगे, इस ए को ई बना देंगे। उससे क्या होगा, जब आप उस ए को ई बना दोगे, ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ रखा था। नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो लॉग ई एट बेस ही होता है, 1 होता है। मतलब ये वाली जो लिमिट है आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आपका 1 होता है। इसको भी मैं डिराइव करके शो कर सकता हूँ, बट एक बार जो है पहले हम देखते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे बन रहा है। सेम तरीके से ई पावर एक्स है तो एक्स को 0 डाल दिया, -1 ओवर एक्स हमारा 0 है ही। ई का पावर 0 1 होता है, 1 - 1, तो ये आपका अगेन 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगेन एक्सटेंडिंग टू 0, ये वाला जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये 0 पे क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम कर रहा है। इसको मैं अगेन डिराइव करके शो कर सकता हूँ, बट एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं, देखते हैं किस तरह की इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है इस फंक्शन में। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, मैंने उसी चीज़ का ग्राफ बना रखा है, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स आ रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप देख भी सकते हो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। और हमें कब देखना है, इसका लिमिट देखना है 1 एक्सटेंडिंग टू 0। उस एक्सटेंडिंग टू 0 में ये 0/0 फॉर्म अज्यूम कर रहा था। लिमिट मैंने वहाँ पे आपको दिखा रखी थी, जब आपका x 0 हो रहा था, देख सकते हो जहाँ पे ओरिजिन है, जब x 0 हो रहा है तो फंक्शन जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है। आप देख सकते हो y एक्सिस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है। बट हम एक बार इसका देखते हैं कि इसमें किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो लिमिटिंग अभी ऐसे हमने ज़्यादा जूम नहीं किया है। ठीक है, पहला वीडियो याद करिए लिमिट्स का, तो बाहर से तो देखने से लग रहा था कि फंक्शन 1 पे डिफाइंड है, बट जो आप जूम करोगे तब आपको डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन की दिखाई देगी। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे जूम करेंगे, थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा, एंड जूम करते जाओगे जब आप, तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर में कुछ यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंक्शन में कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी है, कुछ ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली फंक्शन का एक पॉइंट पे एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जिससे हमें समझ आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ किसी फॉर्म की डिसकॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन जो है वो प्रॉपर बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे व्हेन x गोज़ टू 0, तो यहाँ पे हमारा ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स में डिसकॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। बट जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 है। लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जब आप अप्रोच करोगे तो फंक्शन जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। 1 x इज इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली जो है वो फंक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है, वो हमने देखा। बट लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शन की 1 है। तो ये हमें समझ आ गया कि ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है और फंक्शन कैसा बिहेव करता है। अब हम इसका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये आपको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बट इसका मैं लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा यूज़ हमें आगे पड़ेगा। तो ई टू द पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन याद करिए क्या होता है। ई टू द पावर एक्स होता है 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये ई पावर एक्स का मैंने सीरीज एक्सपेंशन लिख दिया है। फिर उसके बाद -1 आ रहा है तो -1 किया मैंने, एंड देन डिवाइडेड बाय x। ठीक, +1 -1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फिर हमारे पास क्या बचेगा, x + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हम x से कैंसिल कर सकते हैं, सारे टर्म्स में x आ रहा है तो x यहाँ से कैंसिल हो गया। ये x स्क्वायर x पावर 1 बचेगा, x क्यूब जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जो पहला वाला x कैंसिल हुआ था वहाँ से आपको केवल 1 बचेगा। फिर ये x स्क्वायर जो है वो x पावर 1 बन गया बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस x क्यूब जो था वो x स्क्वायर बन गया बाई 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। एंड फाइनली अब आप x को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा आप कहीं भी। आप देखोगे कि जितने भी टर्म्स हैं, सेकेंड टर्म्स है नॉनवर्ड, जितने भी टर्म्स हैं सब में x आ रहा है। 0 डालने पे सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, केवल पहला टर्म 1 बचेगा, तो इसकी लिमिट जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो है ये आपको याद रखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 ओवर x 1 होता है। और एक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ a होता है। जो सेकंड हमने केस बताया है, ये फर्स्ट केस का, ये जो है ये फर्स्ट वाले केस का स्पेशल केस है, जहाँ पे a जो है आपका e हो जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर टेक्निकली नेचुरल लॉग ऑफ e आना चाहिए, बट नेचुरल लॉग ऑफ e हमारा 1 हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर या लिमिट जो है वो 1 आ जाता है।
ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखते हुए इनको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों को याद रखते हुए अब जो है हम एग्जांपल्स लगाएंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमें सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स ओवर एक्स और एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो पहले आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ए एक्स का पावर जीरो, मतलब सॉरी एक्स जो है आपने जीरो डाला और बी का पावर जीरो डिवाइडेड बाय एक्स जीरो। ठीक है, तो ए पावर जीरो वन, बी पावर जीरो वन बाय जीरो, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करें। हमें फॉर्मूला किस चीज़ का पता है, हमें फॉर्मूला पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अब यहाँ पे माइनस वन तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे तो बी आ जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने मन से जो है एक वन न्यूमरेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स, ठीक है, माइनस बी टू द पावर एक्स। ठीक है, एक मैंने प्लस वन कर दिया और एक मैंने माइनस वन कर दिया ओवर एक्स, कोई चेंज नहीं आएगा उससे मेरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स, जो माइनस वन है उसको ए टू द पावर एक्स के साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड फिर उसके बाद माइनस बी टू द पावर एक्स, और जो प्लस वन है वो माइनस मैंने बी टू द पावर एक्स के साथ लिख दिया डिवाइडेड बाय एक्स। आप देख सकते हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये जो एक्स है इसको सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर देंगे ए टू द पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, और ये जो दो टर्म्स हैं उन टर्म्स में से मैं क्या करूँगा कि माइनस जो है वो कॉमन निकाल लूँगा। तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, तो ये बी टू द पावर एक्स और ये प्लस वन जो है वो माइनस वन ओवर एक्स हो जाएगा। अब चाहो तो एक बार वेरीफाई कर सकते हो, एलसीएम लोगे। ठीक है, तो माइनस साइन बी के साथ चला जाएगा तो बी नेगेटिव हो जाएगा और वन पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हमने दोनों को स्प्लिट कर दिया है इसी फॉर्म में। ठीक, अब ये दोनों इंडिविजुअली जो है क्या हो जाएगा, पहला वाला लिमिट ए टू द पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स क्या होता है, ये नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है, याद करिए। तो पहला वाले से आपको नेचुरल लॉग ऑफ ए मिल जाएगा फर्स्ट वाले से, एंड सेकंड वाले से आपको नेचुरल लॉग ऑफ बी मिल जाएगा, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, यही आपकी लिमिट है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद है तो लॉग ए माइनस लॉग बी जो है वो लॉग ए बाय बी होता है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय बी हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आपने लिमिट कैलकुलेट कर दी है, ये तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है बस। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमको जो है जो फॉर्म है, हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट का ए टू द पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, वही बनाना है। ओके, अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है, तो आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ ट्राई कर सकते हो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अगर आपने ट्राई किया है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो जो इसकी पिछली वाली वीडियो थी तो उस वहाँ से भी हमें कुछ रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले तो हमारा भाई देखिए ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स, पहले तो हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये वाला टेक्निक हमने पिछली वीडियो में समझा था, सेपरेट कर दिया। अभी साइन वाले के लिए हमें क्या पता है, साइन एक्स ओवर एक्स बनाना रहता है हमें। ठीक है, तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये जो पिछला वाला केस है, ये वाली जो चीज़ है, ये तो भाई हमारा सेम चीज़ बन गया है कि नहीं, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो तो पहला सेम केस बन गया। और दूसरा जो है साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी लिमिट हमें पता है, तो मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऊपर इसका लिखा ही हुआ है। ठीक है, मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स, ठीक है, टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक है, लिमिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर, ये हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा ही था। ठीक है, इसका जो आंसर है हमने ऊपर निकाल रखा है, वो नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई बी होता है। ठीक है, और सेकंड वाला जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स बाय साइन एक्स या साइन एक्स ओवर एक्स वन होता है, तो टाइम्स वन, तो वो आंसर जो है वो या लिमिट जो है वो सेम ही आ जाएगा जो हमने पहले इवेल्युएट किया था। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कंबाइन किया गया है सेम ही क्वेश्चन में, बट सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही सिमिलर है। ओके, अच्छा, अब इसको याद मत करिएगा, एग्जाम में ही आपको पूरा ऐसे शो करना रहेगा। ओके, ऑलराइट, अगला क्वेश्चन ये भी जो है पिछले वाले क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है, तो एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए और फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जैसे ए और बी दे रखा था उसकी जगह जो है बस 3 और 2 कर दिया है, और साइन एक्स की जगह tan x कर दिया है। सॉल्यूशन जो है फिर भी प्रोसीजर जो हमारा वही रहेगा, 3 पावर एक्स बाई माइनस 2 पावर एक्स,
और tan x आपने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में हमने पढ़ रखा था कि हमको tan x ओवर x बनाना रहता है, x से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x, यहाँ पे हमको 1 चाहिए तो हम 1 अपने मन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है x ओवर tan x, ठीक है। इसको जो है मैं 1 डाल के यहीं पे हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई अब यहाँ पे यूज़ नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x ओवर x 1 होता है तो वो ख़त्म, ओके। उसके बाद फिर हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 3 टू दी एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 1 है, वो माइनस कॉमन निकालूंगा मैं तो 2 टू दी पावर x माइनस 1 ओवर x बन जाएगा। x को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पे। अब इन दोनों का इंडिविजुअली आप लिमिट निकाल सकते हो। पहले वाले का नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा, दूसरे वाले का नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। लॉग a माइनस लॉग b जो है वो लॉग a बाय b हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो काफ़ी सिमिलर है पहले सारे क्वेश्चन से। ऑल राइट, अब ये वाला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं इसमें क्या करना है। ये वाला जो है ये आपका क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। ज़्यादा अब आपको सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें x को सीधे 0 नहीं डालना है, यहाँ पे हमको बेसिकली क्या करना है, आपको क्या चीज़ पता है, आपको पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x जो है मेरा वो नेचुरल लॉग ऑफ a होता है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो x की जगह जो है वो दोनों जगह साइन x आ रखा है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है आप बोलिए लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, कोई नया वेरिएबल बोल दे रहे हैं कि भाई हमारा साइन एक्स जो है वो वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है यहाँ पे, अगर हम साइन एक्स को वाई बोल रहे हैं, ठीक है, और व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जब एक्स 0 को टेंड करता है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या टेंड करती है, जब एक्स 0 के पास जा रहा है तो साइन एक्स भी 0 टेंड करता है, ठीक है, साइन एक्स टेंड्स टू 0। बट हमने साइन एक्स को क्या मान रखा है, वाई मान रखा है, तो अगर साइन एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो वाई भी 0 को टेंड करेगा, ओके। तो बस हमने क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया है, चेंज ऑफ वेरिएबल हुआ है यहाँ पे। x टेंड टू 0 हमें दे रखा था, अब अगर x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो साइन x भी 0 की तरफ टेंड करेगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। पर साइन x को हमने y बोल रखा है तो y टेंड्स टू 0 हो गया हमारा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बस हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 0 की जगह देखिए y टेंडिंग टू 0 हम डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है किस तरह से, ठीक। तो x टेंडिंग टू 0 की जगह y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, a टू द पावर साइन x की जगह जो है आप y डाल सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, तो a टू द पावर y माइनस 1 ओवर साइन x जो है हमारा y है, ओके। और फिर इसका तो लिमिट हमें पता ही है, ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसका जो लिमिट है वो नेचुरल लॉग ऑफ a होता है, बात खत्म, ठीक है। तो दिस वाज हाउ हम जो है यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल आप कर सकते हो, इसको आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि चेंज ऑफ वेरिएबल हमें यहाँ यूज़ करना पड़ रहा है, साइन एक्स को आपने वाई किया है। ये चेंज ऑफ वेरिएबल जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी यूज़ होने वाला है, अभी तो यहाँ पे एक सिंपल केस है, ओके। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके, ओके। तो इसको कैसे करना है, ये भी सिमिलर ही है, ठीक है, वही हमें प्लस माइनस 1 करना है, 3 पावर 2x माइनस 2 पावर 3x प्लस माइनस 1 प्लस 1 करना है हमें, ठीक है, डिवाइडेड बाय x, ओके। ये जो माइनस 1 है मैं 3 वाले के टर्म के साथ ले रहा हूँ, ठीक। तो 3 टू द पावर 2x माइनस 1 ओवर x हो जाएगा ये, ठीक है। एंड देन जो माइनस 2 वाला टर्म है उसको मैं प्लस 1 के साथ ले रहा हूँ और उन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो वो बन जाएगा 2 पावर 3x माइनस 1 ओवर x आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक बार वेरीफाई कर लो खुद से, माइनस जब आप एलसीएम लोगे तो ये माइनस 2 पावर 3x बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करके, और ये माइनस माइनस आपका प्लस 1 आपको दे देगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो भाई यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसको log 2 log 3 नहीं लिखना है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, मैं आपको अगेन याद दिला दूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x होता है, मतलब जो x ऊपर आ रहा है वही x नीचे आना चाहिए। पिछली वाली वीडियो याद करिए, जिस तरह से यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x होता था, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आता था साइन 3x आता था अगर, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता था, तो सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, जो पावर आ रहा है वही पावर डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ,
जैसे यहाँ पे आपका 2x आ रहा है तो आपको नीचे यहाँ 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3x आ रहा है तो यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ है हमें पता है कि ये जो है आपका नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है। ठीक, इतना तो या तो चाहो मैं एक बार इसको क्लियरली अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 पावर 2x माइनस 1/2x। ठीक है, मैं एक स्टेप अच्छे से लिख दे रहा हूँ और फिर 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट हमने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 पावर 3x माइनस 1/3x। ठीक है, अब जो है हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा पावर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया है, तो 2 इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाता है, माइनस 3 टाइम्स इसका जो है वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाता है। तो यहाँ तक अगर आप कर दोगे तब भी आपका आंसर वैलिड है। ठीक है, क्योंकि आपको लिमिट कैलकुलेट करनी थी, बट मैं सिंप्लीफाई भी कर दे रहा हूँ। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये देखिए, जो भी बाहर होता है उसको हम 3 के पावर में लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 स्क्वायर और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ 3 बाहर है तो वो 2 के पावर में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब 8 होता है। लॉग ए माइनस लॉग बी जो है वो लॉग ए बाई बी होता है, तो ln 8 9/8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे भी आंसर अपना छोड़ दोगे तो वो इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा, सही है, क्योंकि आपको बस लिमिट कैलकुलेट करनी थी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लगा सकते हो, तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसको में बस हमें क्या करना है, साइन 3x है। ठीक है, और दूसरा जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है हम उसको सेपरेट कर दे रहे हैं, 3 to the power x माइनस 1 कर दिया हमने। ठीक है, x हमें चाहिए तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऑल राइट, फिर उसके बाद साइन 3x है यहाँ पे, तो एक 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन 3x/3x आ गया। पहला वाला तो इज़ ओके, ये तो हो गया हमारा। दूसरा वाला जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें 3 का पावर x था और ऊपर भी x आ रहा है, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पहला वाला है ये तो 1 हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। दूसरा वाला आपको ध्यान देना है कि दूसरा वाला जो है, ये वाला जो है, ये आपका सीधे ln 3 नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x ऊपर है और 3 to the power x माइनस 1 नीचे है। ठीक है, तो ये ln 3 नहीं होगा, ये 1/ln 3 होगा। ये ध्यान देना, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो 1/ln 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a⁻x माइनस 1/x जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ a आता है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले रहे हो तो इधर भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, साइन एक्स वाले में क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइन x/x जो है उसकी लिमिट जो होती है वो 1 होती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x/x 1 होता है। तो अगर आप साइन x/x को x/sin x भी कर रहे हो तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आता है। ठीक, बट इसका अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो ध्यान दीजिएगा कि ये 1/ln a हो जाएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पहला वाला तो 1 हो गया, दूसरा वाला जो है वो 1/ln 3 आ जाएगा, तो 3/ln 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर ये आपका ln a होता है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x ओवर बेसिकली इसका रेसिप्रोकल वो 1/ln a आएगा ऑब्वियसली। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया है तो x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे अगेन हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस हैं। न्यूमरेटर आपका एक्सपोनेंशियल है और डिनोमिनेटर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। फिर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं। सेकेंड वाले में आप देख सकते हो कि नीचे 3x आ रहा है, तो ऊपर भी 3x बना देंगे, तो एक 3 से मल्टीप्लाई किया है तो एक 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे 2 का पावर 3x माइनस 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपने तरफ से कर दिया हमने, x टाइम्स 1/3 यहाँ से निकाल लेते हैं और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3x ओवर साइन 3x आ जाएगा हमारा। ठीक, ये वाला पार्ट तो हमारा 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके हटा देते हैं क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। ठीक, एंड फिर हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 to the power 3x को हम -1 दे देंगे।
2⁻³ को हमने -1 दे दिया डिवाइडेड बाय x, ठीक है। और -3⁻x को हम +1 दे देंगे माइनस कॉमन निकालते हुए 3⁻x -1/x। आप चाहो तो एक बार वेरीफाई कर लो। टाइम्स 1/3 जो है, ये जो टाइम्स 1/3 है ये पूरे फंक्शन में है, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो टाइम्स 1/3 है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें जो है ध्यान देना है, ये जो है इसको हम पैरेंथेसिस में लगा लेते हैं इस तरह से ताकि मिस्टेक ना हो। 1/3 था वो हमारे सेकंड वाले पार्ट से बाहर आया था, तो उसको हमने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए 2⁻3x है, तो यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे तो x है तो इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 1/3 आ जाएगा। पहला वाला जो है आपका लिमिट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 ln2 आ गया, माइनस दूसरा वाला जो है आपका सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1/3 ये 3 आपका क्या कहते हैं 2 का पावर बन जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1/3। नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब 8 होता है एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 8/3 ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये फाइनल आंसर है, पर आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे e⁻x - 1/x वाले क्वेश्चंस थे। अब ज़रा e⁻x वाले भी क्वेश्चंस हम थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। अगेन देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पहले मैं आपको जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो दिखा दे रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/x जो था ये हमारा 1 आता है, ध्यान देना है। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा ऊपर -x है और नीचे +x है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक +-1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे समझिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/, ठीक है। आप यहाँ -x कर सकते हो और आप एक -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये -1 और ये -x कैंसिल हो जाएंगे तो सेम ही चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद तो फिर ये सेम है, ठीक है, ये सेम ही हो गया e⁻x - 1/-x, मतलब जो भी आपका e का पावर और x डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिमिट 1 आ जाएगी, ठीक है, अंडर द लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो ये वाली चीज़ जो है पूरी ये 1 हो गई और एक -1 हमारे पास था, तो फाइनल आंसर जो है इसका -1 आ जाएगा। तो इसका एक तरीका तो ये है इस तरह से करना, ठीक, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है उसका वो होता है अगेन वही चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल आप कैसे कर सकते हो वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं। चेंज ऑफ वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट -x जो है वो हमारा y है, ठीक है। -x जो है वो y है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x जो है हमारा -y है, वो माइनस हमने शिफ्ट कर दिया। अब अगर हमारा x 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो y भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि x जो है वो -y के बराबर है या y - x के बराबर है। तो x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो y भी 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट आपका चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो है हमारा y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। e⁻ जो -x है, ध्यान दीजिए -x को हमने y बोल रखा है, तो वहाँ y हो जाएगा -1/x जो है आपका क्या बन जाएगा, -y बन जाएगा। तो ये -y आ गया, ठीक। उसके बाद ये जो माइनस साइन है आप बाहर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 e⁻y - 1/y। अब ये जो पूरी चीज़ है इसका तो लिमिट हमें पता है 1 होता है, ठीक है, और एक माइनस साइन बाहर है तो -1 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर जो है वो सेम -1 ही आना है। ऑलराइट, फिर इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन जो है वो ये है। अब ये सिंपल है, ये आप कर सकते हो, अटेम्प्ट करिए। ओके, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आंसर इसका आसानी से आ गया होगा। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, वही +-1 वाला लॉजिक लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 और +1 कर दिया आपने डिवाइडेड बाय x, राइट। फिर अगला स्टेप जो होगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x के साथ -1 दे दीजिए, ठीक है। तो e⁻x - 1/x एंड सेकेंड वाला जो है e⁻x को +1 दे दीजिए एंड माइनस कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो e⁻x - 1/x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो अगेन देख सकते हो, माइनस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये -e⁻x बन जाएगा और ये -1 को दोगे तो वो +1 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद
ये तो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या आती है, 1 आती है। और ये वाला जो है देखिए, ये अभी हमने जस्ट ऊपर किया है, e⁻−x -1/x, इसकी लिमिट -1 आती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली इसको लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻−x -1/x माइनस, यहाँ माइनस साइन है बीच में, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻−x -1/x, ठीक। पहले वाले का जो लिमिट है वो 1 आता है, हमें पता है, और दूसरे वाले का जो लिमिट है इसका हमने निकाल रखा है, दो तरीके से इनफैक्ट निकाल रखा है, -1 आता है, तो मैं यहाँ -1 सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको पूरा दिखाना रहेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले वाले का तो लिमिट 1 है, फिर बीच में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, एंड दूसरे वाले का लिमिट -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 बन जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप 1 -1 0 मत कर दीजिएगा यहाँ बीच में, क्योंकि माइनस साइन है, यहीं पे मिस्टेक हो सकती है अगर होगी इसमें तो, अदरवाइज इसका लिमिट 2 आ रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे, उन्हीं दो फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, ठीक है, उन्हीं दो लिमिट्स का यूज़ करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं उस प्रकार के दिखा दिए हैं। एक ये वाला लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x -1/x, वो नेचुरल लॉग ऑफ a आता है, और इसी का स्पेशल केस जहाँ पे a जो है वो e हो जाता है, तो लिमिट जो है वो 1 आ जाती है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है। क्वेश्चंस हमने सारे देख लिए हैं। अब जो है, जैसे मैंने बोला था कि हम एक दो क्वेश्चन लगाएंगे जहाँ पे हमको थोड़ा सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो है वहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। अब इन क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका क्या है? इन क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में x आने की जगह x स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान हमें देना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में x की जगह x स्क्वायर आएगा, ठीक। तो नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला होता है, नॉर्मल आपका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x -1/x होता है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला तो ऑब्वियसली नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक्स है, सवाल के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा। e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन मैं याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है? 1 + x/2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एक टर्म और लिख लेते हैं x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है ये, ठीक है। उसको यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। e⁻x जो है हम ये लिख देंगे पूरा 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक। फिर उसके बाद e⁻x हो गया आपका, फिर आपको चाहिए -1 - x, तो हम लिखेंगे -1 - x, फिर आएगा आपका डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इतना समझ आ रहा होगा आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, +1 -1 कैंसिल हो गया, +x -x कैंसिल हो गया, इतना आपने कर लिया। इसके बाद बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं उनको लिख लेते हैं पहले साफ से। तो इतना बचा हमारे पास, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x² भूलना नहीं है, डिवाइडेड बाय x² आ जाएगा आपका। अब आपको जो है कैंसिलेशन करना है, सारे टर्म्स में x² तो कम से कम प्रेजेंट ही है, तो जितना कैंसिलेशन हो पा रहा है उतना आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो x² मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, यहाँ पे x² ख़त्म हो जाएगा, 1 बचेगा केवल, यहाँ पे x³ जो है वो केवल x बचेगा, x⁴ जो है वो x² बचेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहला टर्म आपको क्या आएगा? अब ध्यान दीजिएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल बचा हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पहला आएगा आपका 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल प्लस x²/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सिंपल है, आप देखेंगे x को अब आप 0 डाल सकते हो, ठीक है, और जैसे ही आप 0 डालोगे सेकेंड टर्म एंड ऑनवर्ड सारे टर्म्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ x आ रहा है 0 डालने पे वो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास सिंपली 1/2 फैक्टोरियल, जो पहला टर्म है जिसमें x नहीं है, केवल वही बचेगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1 होता है, तो वो केवल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हम कोई स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट यूज़ करने की जगह हम जो है ई का सीरीज एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सीरीज एक्सपेंशन जब हम सेकेंड यूनिट में पढ़ लेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ हो जाएगी, तो फिर आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में x की जगह x² या कोई हायर पावर देखोगे
तो आप सीरीज एक्सपेंशन डाल के सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप चाहिए तो इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। हिंट आपको बस यहाँ पे मैं ये दूंगा, ई टू द पावर एक्स तो ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स का भी सीरीज एक्सपेंशन मैंने बताया था। जब एक्स को माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस एक्स का भी मैं सीरीज एक्सपेंशन आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होता है, ठीक है। कुछ टर्म्स, पहले 3 टर्म्स लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ठीक। ई टू द पावर एक्स का ऊपर लिखा हुआ है, तो एक बार चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ई टू द पावर एक्स का मैं सीरीज एक्सपेंशन 3 4 टर्म लिखूंगा मैं पहले के। तो ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। फिर ई टू द पावर माइनस एक्स के पहले 4 टर्म जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो लिखूंगा, तो आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड देन लास्ट में -2 है यहाँ पे, तो -2 लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ओके। ओ एंड लिमिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, कैसे कैसे टर्म्स कैंसिल होंगे। देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचा रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब जो ऑड टर्म है, ऑड पावर वाला टर्म है, एक्स क्यूब वाला टर्म माइनस एक्स क्यूब वाले टर्म से कैंसिल होगा क्योंकि ऑड पावर जहाँ जहाँ आएगा वो दूसरे ई टू द पावर माइनस एक्स के एक्सपेंशन में वो नेगेटिव साइन के साथ होंगे। और हमें क्या ध्यान देना है, और हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ -2 है, ठीक है। तो 1 + 1 2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ऑलराइट, इतना हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद जो हमारे टर्म्स बचेंगे हमें वो लिखना है। अच्छा, आई थिंक इसमें मुझे एक टर्म और ऐड करना चाहिए था, तो मैं एक टर्म और ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे मैं एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 कर दे रहा हूँ, ठीक। और ई टू द पावर एक्स में भी मैं एक्स टू द पावर 4 वाला टर्म ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखिए कैसा हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस हमें यहाँ क्या करना है, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ई टू द पावर माइनस एक्स वाले में भी मैंने एक टर्म ऐड कर दिया, एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अभी आपको समझ आएगा क्यों, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हो गया, इतने कैंसिलेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप देखेंगे न्यूमरेटर में केवल x के इवन पावर वाले टर्म्स बचे होंगे, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, क्योंकि वही सारे प्लस साइन के साथ आ रहे हैं। जो ऑड पावर वाले थे वो यहाँ ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन में पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे थे, और जो ऑड पावर वाले हैं यहाँ पे ये ई टू द पावर माइनस एक्स के एक्सपेंशन में नेगेटिव साइन के साथ आ रहे थे। तो ऑड पावर सब कैंसिल हो जाएगा, इवन पावर सारे बचेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस फिर एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल भी 2 बार आ रहा है, तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस और भी इसी तरह से जो इवन टर्म्स हैं वो आएंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ओके। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 जो है वो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 1 होगा, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। पहला आपका टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड टर्म जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। एंड फाइनली अब आप देख सकते हो जब आप x को 0 डालोगे तो सेकंड टर्म एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, सेकंड टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, इसके बाद वाला एक्स पावर 4 होगा, तो सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, केवल पहला टर्म बचेगा, ठीक है। तो x डालने पे आगे सारे टर्म्स खत्म हो गए, केवल पहला वाला टर्म बचेगा 2 टाइम्स 1/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता ही है, 2 × 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको लिमिट जो है वो 1 आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आखिरी के 2 क्वेश्चंस थे ये, हाँ मैं मानता हूँ थोड़े टीडियस हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करना पड़ रहा है, बट अगेन ये वाला जो था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा सीरीज एक्सपेंशन का। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप चाहें तो एक बार खुद से आप एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, टोटल आई थिंक 15 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड कर रखे हैं, सारी वैरायटी कवर करते हुए। ठीक है, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, अगेन खुद से अटैम्प्ट करिएगा। आंसर्स PDF के लास्ट में दिए रहेंगे, आंसर्स तभी देखिएगा जब आपने एक बार खुद से अटैम्प्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का भी टॉपिक ख़त्म होता है, एंड आई थिंक ये लिमिट्स का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी पे फोकस करेंगे। ओके।